सुखदेव जी बताते हैं कि अब मैं तुम्हें इक्ष्वाकु वंश के बारे में बताता हूं। इस वंश में राजा नभग हुए, राजा नाभाग हुए, राजा अम्बरीश हुए। राजा अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। उनके लिए जब दुर्वासा ऋषि के साथ उनकी थोड़ी अनबन हो जाती है और दुर्वासा ऋषि बिना उनकी गलती पर उनको मारने के लिए अपनी जटा में से एक राक्षसी उत्पन्न करते हैं, तो अम्बरीश राजा वहीं खड़े खड़े भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान का सुदर्शन चक्र उनके लिए आता है। इस कथा में यह बताया गया कि जब सुखदेव जी समझाते हैं कि भगवान को प्राप्त करने का अर्थ केवल संसार त्यागना नहीं होता। अम्बरीश राजा एक राजा है, राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता, उनसे ज्यादा धन किसी के पास नहीं होता, लेकिन अगर एक राजा की पदवी पर बैठकर भी कोई ऐसी भक्ति कर सकता है कि भगवान का चक्र घूमता हुआ आ रहा है उनके लिए, वो कितना बड़ा भक्त होगा। और यानी हर व्यक्ति गृहस्थ में रहकर भगवान को ऐसे प्राप्त कर सकता है। इसी वंश में राजा रघु हुए। राजा रघु कौन थे? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये राजा रघु हुए। इसी वंश में राजा दशरथ हुए। उनकी 3 रानियां पर एक भी संतान नहीं। यज्ञ करवाया जाता है, यज्ञ में से खीर निकलती है। तीनों रानियों को खीर दी गई। कैकेयी माता ने अपनी खीर खिड़की पर रख दी, ये सोचकर कि बाद में खा लूंगी। हर चीज की लीला है। एक पक्षी आता है, उस खीर के पात्र को उठाकर ले जाता है। अब यहाँ इनको दिक्कत नहीं आई। कौशल्या माता, सुमित्रा माता ने अपनी थोड़ी थोड़ी खीर दे दी। अब वो पक्षी आकाश मार्ग से जा रहा है, अब वो उड़े तो कभी थोड़ी खीर गिर रही है बार बार। अब वो एक पहाड़ के ऊपर से जा रहा है, पर्वत पर अंजनी माता तपस्या कर रही है। वो खीर जब गिरकर उनके मुख में जाती है, जिनसे फल स्वरूप उनको हनुमान जी होते हैं। इसीलिए श्री राम और हनुमान जी के जन्म के बीच केवल 6 दिन का अंतर है, सिर्फ 6 दिन का, क्योंकि दोनों एक ही समय के समय दोनों को यहाँ पर माताओं ने खीर ग्रहण की थी, वहां अंजनी माता ने खीर ग्रहण की। तो अब यहाँ तीनों माताएं गर्भवती होती है। समय बीतता है, पहला महीना गुजरता है, दूसरा महीना गुजरता है, तीसरा महीना गुजरता है। जैसे जैसे समय पास आ रहा है, महादेव जी अयोध्या आ रहे हैं, उनके प्रभु आने वाले हैं भाई। और चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को अभिजीत नक्षत्र में अयोध्या में दशरथ राजा के यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान जन्म लेते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। आइए राम लला के जन्म की बधाई बांटते हैं। मेरे हिसाब से ये स्तुति यहाँ सबको आती होगी। जिन्हें आती है मेरे साथ गाएं, जिन्हें नहीं आती मेरे बाद गाएं, पर गाएं जरूर। भय प्रकट कृपाला दीन कौशल्या हित हर्षित में मुनि मन अद्भुत रूप। आइए जोरदार तालियां एक साथ रामलला का स्वागत करते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार।